फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हूँ, मन लगा के अपना पढ़ाई कर रही हूँ। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि अभी यूपी टेट के एग्ज़ाम में 1 महीने टाइम बचा हुआ है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से हाउसवाइफ ऐसी होंगी जो कि अभी भी अपना की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होंगी। अभी 1 महीने का टाइम है, अभी बहुत टाइम है फ्रेंड्स। अगर हम पढ़ना चाहें तो हम अच्छे से पढ़ाई करके 1 महीने में अपना यूपी टेट निकाल सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी जिस हिसाब से आप लोग पढ़ करके, जिस जो कि स्ट्रेटजी लगा के, जिस तरीके से आप लोग अपना बना करके पढ़ करके अच्छे से 1 महीने में भी यूपी टेट पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मैसेज उन लोगों को देना चाहती हूँ जो एक हाउसवाइफ हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, जिनको घर में परिवार है, बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारियाँ संभालना है, फिर उसके बाद अपने लिए पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है। इन सब को करने के बाद जो है कि मैं अपने लिए पढ़ने के लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद टाइम नहीं निकालेंगे अपने पढ़ने के लिए, हम खुद से एक्टिव नहीं होंगे, तब तक हम कोई चीज़ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अभी 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में भी हम लोग जो है कि अच्छे से पढ़ के यूपी टेट पास कर सकते हैं। बस आप लोगों को यही 3-4 बातें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि आप लोग अपना यूपी टेट अच्छे से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि आप लोगों को सबसे बढ़िया एक टाइम टेबल बनाना होगा अपने अनुसार, क्योंकि सबके घर परिवार सबका काम अलग अलग होता है, सबका टाइम अलग मिलता है। तो आप अपने टाइम के अनुसार एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आप किस टाइम में कौन सा काम करते हैं, तो किस टाइम में आप खाली टाइम मिलता है, आप उस टाइम में अपना टाइम निकाल के पढ़िए। सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने के बाद में, और टाइम टेबल ये नहीं है कि हम क्या बोलते हैं कि हमको जब एकदम खाली टाइम मिले तभी हम पढ़ाई करें, या फिर टाइम ही नहीं मिल रहा है तो भी पढ़ाई कैसे करें। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये है कि अगर आप उस टाइम में काम कर रही हैं तो उसके बाद अगर आपको खाली टाइम मिल रहा है तो उस टाइम में आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए टाइम एक तरीके से बहुत निकाल के पढ़ना ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ हैं, हमेशा कुछ न कुछ काम है, बच्चे भी हैं तो काम तो लगा ही रहता है। तो ये सोचे कि अगर हम खुद टाइम निकाल के और फिर से जो है कि उस टाइम में पढ़ाई करना चाहें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये तो मेरे से नहीं हो पाता। इसलिए मेरे पास जो भी खाली टाइम रहता है, खाली टाइम का मतलब जैसे कि घर का काम करके मैं खाली हुई, या बच्चों का काम करके मैं खाली हुई, 1 घंटे भी मैं अगर खाली हूँ तो उसमें मैं अपना 1 घंटे का पढ़ाई कर लेती हूँ। तो इस हिसाब से पढ़ना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मेरा जो है कि मैं अपना काम वाम करके खाली हो जाती हूँ, 1 घंटे का टाइम मिलता है तो भी मैं अपना जो है कि खोल के बैठ जाती हूँ, मोबाइल में देख देख के पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो आप लोगों को भी जिस हिसाब से अपना टाइम मिले आप लोग अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए। देखिए, टाइम टेबल बनाने का मतलब ये है कि हर एक इंसान के पास सुबह का टाइम बहुत सही रहता है, क्योंकि सुबह भोर में हम लोगों को बहुत काम नहीं रहता। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप अपना जो है कि स्ट्रेटजी बनाइए, सुबह में 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लीजिए। फिर टाइम खाने पीने का, ये सब का खाने पीने का टाइम हो जाने के बाद में दोपहर का टाइम मिलता है हम लोगों को। तो दोपहर के टाइम में आप लोग टाइम निकाल लीजिए पढ़ने के लिए, 1-2 घंटे वैसे हो गया। फिर जो है कि शाम के टाइम में अगर टाइम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो रात में हम लोगों को अगर टाइम मिल रहा है, जब बिस्तर पे जा रहे हैं, आधे 1 घंटे जितना भी टाइम मिल रहा है, सबका अपना अपना जो है कि नियम है, सबके अपने अपने घर के काम है। तो जो जिस हिसाब से खाली हो रहा है उस खाली टाइम में अपना टाइम निकाल के ज़रूर पढ़िए। और तीसरी बात ये है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद में जो है कि सब चीज़, सिर्फ मोबाइल के सहारे मत रहिए, बुक के सहारे मत रहिए, पढ़िए और उसका रिवीजन करिए, उसका नोट्स बनाइए अच्छे से। हर एक चीज़ करने के बाद में तब जो है कि आप लोग अपना ऐसे करेंगे। 1 महीने अगर आप लोग ये कंटिन्यू कर लेंगे, 1 महीने कंटिन्यू सिर्फ टाइम टेबल से अच्छे से पढ़ लेंगे, तो पक्का आपका जो है कि यूपी टेट निकल जाएगा, क्योंकि यूपी टेट का सिलेबस जो है कि बहुत हार्ड नहीं है। अ, इससे हार्ड तो हम मुझे लगता है सीटेट का सिलेबस।
और यूपी टेट का मुझे उससे थोड़ा कम ही लगता है, उसका सिलेबस थोड़ा सही है। तो क्या है कि आप लोग अपने अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक। और दूसरी बात मैंने बताई कि पढ़ने के लिए स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी बनाने के बाद तीसरी बात नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि जो है कि जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है वो चीज़ हम लोग अगर बार बार नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, लिख के पढ़ेंगे तो वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी है कि मैं भी नोट्स बनाती हूँ। मैं अगर किसी की ऑनलाइन क्लास भी ली हूँ तो नोट्स बनाती हूँ। आप लोग भी ऑनलाइन क्लास लीजिए या खुद सेल्फ डिपेंड से पढ़िए, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि सेल्फ स्टडी में अच्छा रहता है, क्योंकि आप हर एक जगह मोबाइल नहीं खोल सकते हैं। तो नोट्स बनाने से ये फ़ायदा रहता है, और लिखने से ज़्यादा हमारे दिमाग में जो है कि वो चीज़ें चलती रहती हैं, कि अगर हमने कोई चीज़ एक बार 2 बार लिख लिया है तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो उस हिसाब से आप लोग लिखिए, लिख के पढ़िए। लिख के पढ़ने से जो है कि सब चीज़ अच्छे से रिकवर हो जाता है। और जिसको जितना टाइम मिले, मेरा तो यही कहना है, जिसको जिस हिसाब से टाइम मिले वो इस हिसाब से पढ़िए। 1 महीने में भी बहुत टाइम होता है, और आज से ही अगर आप लोग शुरुआत कर देते हैं 1 महीने स्ट्रेटजी बना के अच्छे से पढ़ाई करने का, तो मुझे नहीं लगता कि यूपी टेट नहीं निकल सकता। यूपी टेट निकल सकता है, बहुत अच्छे तरीके से निकल सकता है। बस आपको अपने अनुसार जो है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको अपने अनुसार जो है कि हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। तो मैं भी आप लोगों को अपना रूटीन बता दी कि मैं कैसे कैसे पढ़ाई कर लेती हूँ। मुझे जितने टाइम में टाइम मिलता है मैं उस टाइम में अपना जो है कि पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि नहीं आज मुझे टाइम नहीं मिला है दोपहर का, या फिर जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है उस दिन अगर टाइम नहीं मिला है तो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। 1 ही 2 घंटे पढ़ूँगी ज़रूर, छोड़ती नहीं हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि अरे यार आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो मैं पूरा जो है कि सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उस सब्जेक्ट में जो मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज़ मेरा छूटा हुआ वो चीज़ मैं अपना दोहरा ज़रूर लेती हूँ। तो ये चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। तो आप लोगों को भी बता दूँ कि आप लोग भी अपना जो है कि अच्छे से स्ट्रेटजी करके टाइम टेबल बना के अच्छे से आज से ही स्टार्ट करिए, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करिए, और पढ़ के आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।